बच्चों आज कक्षा 9th के लिए हिंदी मीडियम के लिए हम पहला रसायन विज्ञान का पहला लेसन आपके सामने, पहला चैप्टर आपके सामने लेकर के उपस्थित हैं, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। अगर हम पदार्थ की बात करें तो जो कुछ हमारे आसपास दिखाई देता है वो सभी कुछ मैटर या पदार्थ होता है। अब पदार्थ, चाहे आप कपड़ा ले लीजिए, चाहे अपना बैग ले लीजिए, चाहे जो है किताब कापी, जो कुछ आपके चारों तरफ दिखाई देता है उसे हम सामान्य रूप से पदार्थ की श्रेणी में रखते हैं। तो यही आपका पहला चैप्टर, आखिर पदार्थ है क्या, ये कैसे होते हैं, गुण क्या होता है, इनकी परिभाषा क्या होती है, क्या ये एक दूसरे से बदल सकते हैं, आपस में चेंजिंग हो सकते हैं, इन्हीं सब तथ्यों के बारे में हम आज जानेंगे। आपके कक्षा 9th हिंदी मीडियम में ये बताया गया कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो पहली बात तो यह है, हम किसी चीज को जानने से पहले ये देख लेते हैं कि पदार्थ क्या है। पदार्थ क्या है तो हम सीधी सीधी भाषा में ये कहते हैं, पदार्थ जिसमें भार होता है, स्थान घेरता है, जो अणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है, वो पदार्थ कहलाता है। तो कुल मिलाकर के पदार्थ फिक्स ऑक्यूपाई, या हिंदी में कह सकते हैं कि जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, उसे हम पदार्थ कह सकते हैं। तो दूसरी बात है, पदार्थ के गुण क्या क्या होते हैं। पदार्थ प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, पदार्थ के गुण। तो पदार्थ के गुणों में पहला तो यह है कि पदार्थ के गुणों में पदार्थ कणों से मिलकर के बने हुए होते हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हुए होते हैं। दूसरा मॉलिक्यूल छोटे छोटे किन्हीं मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। पदार्थ छोटे छोटे मॉलिक्यूल यानी कि कणों से मिलकर के बने हुए होते हैं। दूसरा कणों से मिलकर के बने हुए होते हैं। दूसरा ये बताया गया कि जो कण होते हैं उनके बीच में, जैसे मान लिया कोई भी पदार्थ है तो आप देखेंगे ये कण है, हमने आपको पहले ही बताया कणों से मिलकर के बने हुए हैं। जब दो या दो से अधिक कण आपस में मिलते हैं तो जो खाली स्थान पाया जाता है उसे हम अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। अर्थात दूसरा तथ्य ये आ गया कि पदार्थ के कणों के बीच में अंतरा आणविक स्थान पाए जाते हैं। तीसरा ये हुआ कि अंतरा आणविक स्थान क्यों होते हैं, अर्थात जहां पर दो पदार्थ मिलेंगे उनके बीच में जो दूरी रह जाती है उसी को हम अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। अंतरा आणविक, जो तीसरा तथ्य ये हो गया कि कणों के बीच में जब दो या दो से अधिक कण आपस में जुड़ते हैं तो एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, उनमें गुण पाया जाता है कि प्रत्येक कण एक फोर्स के द्वारा, एक बल के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या अंतरा
अर्थात कणों के बीच में आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण एक कण दूसरे कण से जुड़े हुए होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ये हो गई कि कणों के बीच में आकर्षण बल पाया जाता है, जो फोर्स उत्पन्न होता है उसे हम अंतरा आणविक फोर्स या अंतरा आणविक यानी आणविक बल कहते हैं। चौथी स्थिति क्या है कि चाहे पदार्थ कण हो, वो हमेशा कुछ ना कुछ गति करते रहते हैं या गतिशील रहते हैं। चौथी प्रॉपर्टी ये हो गई कि पदार्थ के कण हमेशा गति करते रहते हैं। तो इस तरह से आपको क्या मिल गया कि पदार्थ हमारे आसपास जो कुछ दिखाई दे रहा है वो पदार्थ है। पदार्थ की परिभाषा क्या दे सकते हैं? जो कुछ जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरता है, पदार्थ की श्रेणी में रखा जा सकता है। जैसे आप दिखाई दे रहा, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन एक स्पेस से आप घिरे हुए हैं, जिसे हम वायु कहते हैं। अगर हवा को किसी गुब्बारे में डाला जाता है तो जो जितना उसका वॉल्यूम होता है, हवा जो है उतने में भर जाती है जितना आप हवा डालते हैं गुब्बारे में। इसका अर्थ ये हुआ कि वायु भी स्थान घेरती है। और दूसरी बात, इसमें भार भी होता है। जैसे आप गैस सिलेंडर लाते हैं, 14 किलो है, 14 किलो 15 किलो जो भी है, ठीक है, या ऑक्सीजन सिलेंडर इस समय है तो उसमें भी भार होता है। मेट्रिक टन उत्पादन किया जा रहा है। गैस भी गैस है लेकिन उसमें भी भार है। तो जिसमें भार होता है वो पदार्थ है और जिसमें भार नहीं होगा वो पदार्थ नहीं होगा, अर्थात उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। जिसका अस्तित्व आप देख रहे हैं या नहीं भी देख रहे हैं तो महसूस करते हैं तो वो पदार्थ है। अगर नहीं महसूस कर रहे हैं, जिसका अस्तित्व नहीं है, वो पदार्थ नहीं है। तो इस आधार पर उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पाया जाता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हुए होते हैं। कणों के बीच अंतराणविक स्थान पाए जाते हैं, उनके बीच अंतराणविक बल पाए जाते हैं और हमेशा पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। अब बात आती है कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो पदार्थ की अवस्थाएं मुख्य रूप से 3 ही होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। ये पदार्थ इंटरचेंजेबल होते हैं, अर्थात एक दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। तो रूप कितने हैं? एक तो ठोस है, दूसरा द्रव है, तीसरा गैस है। तो इन पदार्थों के बारे में हम कल आपको बताएंगे। आज बस प्रस्तावना कर सकते हैं या इंट्रोडक्शन कर सकते हैं कि हमारे पदार्थ, आसपास के पदार्थ क्या है। और लगातार ये वीडियो जाएगा और आप पढ़ते रहिए, नोट्स भी बनाते रह सकते हैं और एक हफ्ते में नोट्स बना करके यहाँ आकर के दिखा सकते हैं। धन्यवाद।